हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आई ठाकुर फिटनेस में। और आज बात करने जा रहे हैं कि जो जिम में हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को, उसके ऊपर कुछ लोग जिम को दोष देते थे, उसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, जिम में इतने हार्ट अटैक क्यों आते हैं। विंटर के सीजन में भी ये चीज़ ज़्यादा होती है। कुछ एक्टर्स जो कि आपने देखे होंगे, जो जिम में जिनकी डेथ हो जाती है, या और भी लोग जिनकी जिम में डेथ हो जाती है, तो इसके लिए कुछ लोग कसूरवार जिम को ठहराते हैं। तो एक्चुअली में ऐसा क्या होता है कि जो जिम में लोगों की डेथ हो जाती है एक्सरसाइज करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, होता क्या है कि सबसे बड़ी गलती लोगों की खुद की होती है। मैंने बहुत ये चीज़ देखी है कि कई बार ट्रेनरों की भी गलती होती है, कई बार लोगों की खुद की गलती होती है। वो क्या करते हैं कि प्री वर्कआउट यूज़ करते हैं, वो भी हाई डोज़ में। जैसे कि ₹2 की कैफ़ीन मैंने देखा है, नॉर्मल जिम में भी आप देखो बहुत ही कॉमन है, ₹2 वाली, ₹5 वाली, ₹10 वाली जो कैफ़ीन आती है, जो कॉफ़ी आती है, वो कॉफ़ी वो लोग पूरी एक बार में फाँक लेते हैं और फिर जाते हैं जिम करने, एनर्जी के लिए कि उससे एनर्जी आएगी, उससे वर्कआउट करेंगे। देखो, एक बात है, यदि आपको जिम करना पसंद नहीं है तो बेटर है कि आप जिम मत करो, कुछ और कर लो। लेकिन यदि आपको जिम करना पसंद है तो आपको एनर्जी के लिए कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। प्री वर्कआउट यदि आप डाइटिंग कर रहे हो, बहुत ही डीप डाइटिंग कर रहे हो तो बात सही है, वरना प्री वर्कआउट नहीं लेना चाहिए। और यदि किसी दिन लेते हो, जैसे लेग वगैरह दिन के लिए ले लिया आपने, चलो ठीक है। डेली नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे बॉडी क्या होता है, डिसेंसिटाइज़ हो जाती है। और यदि आप लेते भी हो तो उसकी जो डोज़ रिकमेंड की जाती है, सिर्फ़ वही लेनी चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ कि इसकी डोज़ कितनी होती है। जो कैफ़ीन की डोज़ है वो 2 से 250 एमजी है, 200 से 250 एमजी, जो एक एफडीए अप्रूव्ड डोज है। 250 एमजी, मैक्सिमम 300 एमजी। ठीक है, जो एक प्री वर्कआउट के डोज में भी होती है 300 एमजी। लेकिन जो लोग यूज करते हैं, तो ₹2 की कॉफी आपने ली तरुण गिल को देखकर और आपने पूरी खा ली ₹2 की कॉफी, ठीक है, जिसमें 1.5 ग्राम आपको कैफीन मिली, 1.5 जी। तो 1.5 जी का मतलब क्या हुआ कि 1500 एमजी आपने कैफीन खा लिया, आपको लगा ₹2 की कॉफी। अच्छा प्री वर्कआउट, यूट्यूब में भरी पड़ी है वीडियो, सस्ता प्री वर्कआउट, ₹2 में प्री वर्कआउट, ठीक है। 1500 एमजी कैफीन जो होती है वो बहुत होती है। भैया 1500 एमजी कैफीन खाते हो, समझना बात को। तो 1500 एमजी कैफीन क्या करेगी आपकी बॉडी के साथ, आपको आइडिया है? आप पूरे हफ्ते की कैफीन खाते हो, और यदि आपने कुछ खाया नहीं है पहले, सपोज करो कुछ लोग क्या करते हैं कि खाली पेट भी ये काम करते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा फैट बर्न होगा। तो आपकी हार्ट बीट बहुत तेज होने लगती है, नेचुरली बहुत तेज होने लगती है, क्योंकि आपने कैफीन लिया। और कैफीन एफिनेफ्रिन एंड नॉन एफिनेफ्रिन का जो कॉम्बिनेशन रिलीज करवाता है ब्रेन में, वो वो उस वजह से आपकी हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ती है, बहुत तेज हो जाती है, धक धक धक। आप अपने हार्ट बीट को सुन सकते हो, ठीक है, यदि आप ध्यान से सुनते हो, ध्यान से। तो इस वजह से हार्ट बीट ऑलरेडी इतनी फास्ट रहती है, फिर जब आप वर्कआउट करते हो तो उसमें हार्ट बीट और ज्यादा बढ़ जाती है। और जब हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हार्ट को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है, इर्रेगुलर रिदम में काम करता है वो, तब हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और इसमें यदि विंटर का मौसम है, यदि आपका ब्लड क्लॉट होता है थोड़ा-थोड़ा, विंटर में ऐसा होता है कि जो ब्लड है उसकी जो थिकनेस है थोड़ी बढ़ जाती है, आप कह सकते हो, या फिर वो इतने अच्छे से मूव नहीं कर पाता बॉडी में। तो यदि वो मूव नहीं कर पाता है उतने अच्छे से, उतने थिकनेस थोड़ी हो जाती, तो उस कंडीशन में क्लॉट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर आपका हार्ट एक अलग लेवल पे पुश कर रहा है चीजों को, तो इससे हार्ट अटैक आने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक रेसिपी है जो आप खुद से बनाते हो प्री वर्कआउट, और लोग दोष देते हैं जिम को। देखो, ये प्री वर्कआउट का खुद का बनाया हुआ, जो एक्चुअल में प्री वर्कआउट मिलता है, जो अच्छी कंपनी का प्री वर्कआउट आता है, वो उसमें 300 एमजी से ज्यादा कैफीन नहीं होती। लेकिन कुछ कुछ प्री वर्कआउट आते हैं जो उनमें एफेड्रिन वगैरह मिली, एफेड्रा वगैरह मिली होती है, बहुत ही हाई प्री वर्कआउट होते हैं। तो ये अब जो डिपेंड करता है आपकी एज क्या है, और आपका हार्ट कंडीशन क्या है, और आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है। लेकिन मैं सच बताऊं आपको, सच बता रहा हूँ कि प्री वर्कआउट यदि आप बहुत डाइटिंग नहीं कर रहे हो, जो कि विंटर में लोग नहीं करते हैं, तो आपको प्री वर्कआउट लेने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, ये हम लोग ऑलरेडी मोटिवेटेड लोग हैं यार, जिम करने के लिए ऑलरेडी मोटिवेटेड। हम लोग को एडिशनल मोटिवेट के लिए वीडियोस देखनी पड़े, चलो वीडियोस तो ओके है, लेकिन प्री वर्कआउट लेना पड़े, कैफीन लेनी पड़े, स्टिमुलेंट लेने पड़े ताकि हम वर्कआउट कर पाए, ये गलत बात है। आप स्लोली अपनी एनर्जी से वर्कआउट बढ़ाओ, और किसी स्पेशल दिन, जिस दिन आप अपनी एनर्जी थोड़ा लो समझते हो, 200-250 एमजी कैफीन की टैबलेट आती है, 200 एमजी कैफीन की टैबलेट। तो यदि आप दिन में कैफ़ीन यूज़ नहीं करते हो, आप इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करते हो, यदि आप करते हो तो बेटर है कि छोड़ दो, ठीक है? तो आप जब वो प्री वर्कआउट लोगे तो आपको बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगा, क्योंकि यदि आप दिन भर में कई बार कॉफ़ी पीते हो, तो फिर आपको फिर वो प्री वर्कआउट उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएगा आपके लिए। लेकिन यदि आप नहीं पीते, जैसे कि मैं हूँ, मैं चाय या कॉफ़ी नहीं पीता बहुत ज़्यादा, और जब फिर मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ, तो जब मैं कटिंग कर रहा हूँ, जैसे कि अब मुझको लेग करना है, कभी मुझको एनर्जी कम लग रही है, मुझको अपना जो मैक्सिमम
जो मैं लगा सकता हूँ उसको मैंने उसको थोड़ा इंक्रीज करना है, या 2 4 6 सेट ज़्यादा लगाने हैं, उसी में अपने पीआर को इंक्रीज करना है, तो उस कंडीशन में आप प्री वर्कआउट का यूज़ करो। उसके अलावा कटिंग में आप डाइटिंग में प्री वर्कआउट का यूज़ कर सकते हो। लेकिन हमेशा प्री वर्कआउट लेते रहना ये बहुत गलत बात है। जो लोग मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, मुझको जानते हैं, मुझको फॉलो करते हैं, उनको मैं ये बताता हूँ कि आपको हमेशा प्री वर्कआउट नहीं लेना चाहिए। प्री वर्कआउट काफ़ी डेंजरस होता है, और प्री वर्कआउट के अपने साइड इफेक्ट होते हैं जो कि जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि कंपनी ये नहीं चाहती कि आप इसके साइड इफेक्ट को जानो, वो चाहते हैं कि आप बस खरीदे रहो प्री वर्कआउट, इंटर वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि चूंकि मेरी कोई कंपनी नहीं है, और होती भी तो भी मैं इस तरीके की चीज़ें प्रमोट नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझो कि एक्चुअल में चीज़ें क्या हैं, कैसे वर्क करती हैं, और क्या आपको लेना चाहिए, क्या आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक, प्री वर्कआउट में अच्छी चीज़ है, लेकिन प्री वर्कआउट सप्लीमेंट जिसमें स्टिमुलेंट मिला हो वो लेना अच्छी चीज़ नहीं है। 90% आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करो, और आप खुद से चीज़ों को बुक करो। उसके अलावा कई लोग दूसरी तरीके की चीज़ यूज़ करते हैं, कोई बताएगा थोड़ी ना, लोग जिम को दोष देते हैं। एम्प लगा रहे हैं, ठीक है, टर्बिन लगा रहे हैं, एम्प लगा रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं क्या? बेसिकली आपके नॉरएपिनेफ्रिन को इंक्रीज़ करती हैं। बॉडी जब बॉडी में ये फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, जो एड्रेनलिन जो हार्मोन्स है, उसको इंक्रीज़ करता है। जब एड्रेनलिन इंक्रीज़ होता है आपकी बॉडी में, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, क्योंकि ये हार्मोन्स तब रिलीज़ होता है जब आपको किसी चीज़ का भय होता है। ठीक है? कई बार ऐसा नहीं होता है कि आपको डर, ये फाइट और फ्लाइट काम, या तो भागो या तो लड़ो वाला सीन। तो आपने कभी भी देखा होगा, कभी भी आपकी लड़ाई होती है, या कभी आपको किसी चीज़ का डर लगे और आपको भागना पड़ रहा है किसी चीज़ से, कोई भी चीज़ है जिससे आपको भागना पड़ रहा है, आपका उस टाइम हार्ट एकदम ऑलरेडी, मतलब बिना भागे ही फास्ट होने लगेगा, डर की वजह से फास्ट होने लगता है। ठीक है? या आप लड़ने जा रहे हो, आपको गुस्सा है, गुस्से से ही आपका हार्ट एकदम फास्ट होने लगता है, बिना कुछ किए, खड़े-खड़े से। क्योंकि ये हार्मोन्स तुरंत इफ़ेक्ट करता है, हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करता है, ताकि जल्दी से जल्दी ब्लड पंप कर पाए सारी मसल्स में। तो इस तरीके से हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है अननेसेसरी, और उसके बाद आप वर्कआउट कर रहे हो, आप उसमें कार्डियो कर रहे हो, समझ रहे हो? मतलब ऑलरेडी आपका हार्ट बहुत तेज बीट कर रहा है, वो 150 की स्पीड तक जा रहा है, और उसमें से आप कार्डियो कर रहे हो, उसको 200 स्पीड पहुंचा रहे हो, कब और करे जा रहे हो, सोचा फैट बर्न हो रहा है भैया। कब तक कब तक अपने बॉडी के साथ अत्याचार करोगे, कब तक वो झेल पाएगा? कई लोगों का हार्ट बहुत स्ट्रांग होता है, वो झेल लेता है, मगर कुछ लोग इतने जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं होते। ठीक है, कुछ मतलब 1 आध परसेंट लोगों का हार्ट वीक होता है, और उनके साथ ऐसा हो जाता है कि उनकी प्री वर्कआउट से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्री वर्कआउट लेने से डेथ होती है, ये मत मान लेना, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऑलरेडी इनके साथ हार्ट कंडीशन है, जिनके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, और वो जल्दी से जल्दी फैट बर्न करने के लिए ज़्यादा स्टिमुलेंट का यूज़ कर रहे हैं, तरह-तरह के स्टिमुलेंट ले रहे हैं, प्री वर्कआउट ले, तो ये सब चीज़ें मिलकर एक कॉकटेल बनाती हैं जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ये बात मैं कह रहा हूँ। तो आपको इनसे दूर रहने की ज़रूरत है, और आपको हेल्दी बॉडी बिल्डिंग की ज़रूरत है। बॉडी बिल्डिंग हो, लेकिन हेल्दी हो। हम नहीं चाहते कि जिम का नाम खराब हो। जिम हम लोगों का टेम्पल है। तो जिम का नाम खराब करने वाले लोग जो हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिए। मतलब वो लोग जो खुद जिम नहीं कर सकते ना, जो खुद बॉडी नहीं बना सकते, उनका ये है कि वो किसी भी चीज़ को के लिए जिम को ब्लेम करते हैं, बॉडी बिल्डर्स को ब्लेम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट को ब्लेम करने लगते हैं। जबकि जानते नहीं है कि गलती उस पर्टिकुलर पर्सन की। अब जैसे कि एक बात मैं बताऊँ यहाँ, वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इसके बारे में बात ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा डेथ कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा डेथ जिम में होती है कि घर में होती है? सबसे ज़्यादा डेथ लोगों की घर में होती है और रोड पे होती है। ठीक? बिल्कुल साफ-सी बात है। सबसे ज़्यादा डेथ का जो रेशियो निकाल लेना, वो घर होगा, रोड होगी और हॉस्पिटल होंगे, ना कि जिम होगा। लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता। रोज़ हॉस्पिटल में सैकड़ों डेथ होती है। घरों में रोज़ पता नहीं कितने लोग मरते हैं ऑलरेडी नेचुरल डेथ वाले। ठीक है, रोड पे मरते हैं, लेकिन जब जिम में कोई एक बंदा मर जाता है, पूरे इंडिया में न्यूज़ बन जाती है इसकी। फिर उसके बारे में बात होने लगती है। यार भैया, जिसको मरना है कहीं न कहीं तो वो मरेगा, जिसके टाइम आ गया तो कहीं न कहीं तो मरेगा। ठीक, और प्लस उनकी खुद की गलती होती है ये चीज़ की। तो इसमें हमेशा जिम की कोई गलती नहीं है। जिम, वेट, आयरन, इट्स इनोसेंट। जो गलती है वो हम लोगों की है। ठीक है, हम कैसे उसको यूज़ करते हैं उसकी गलती है। जैसे नाइफ इज़ ऑलवेज़ इनोसेंट, ठीक है, नाइफ अपने आप में कुछ नहीं करता। उसको चलाने वाला किस तरीके से उसको यूज़ करता है, इस पे डिपेंड करता है। उसकी खुद की नाइफ की कोई गलती नहीं है, वैसे जिम की कोई गलती नहीं होती। ठीक है? होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसको इतना शेयर करो कि हर वो बंदा जो कि जिम जाता है उस तक पहुँचे, और हर वो बंदा जो कि जिम को ब्लेम करता है किसी भी छोटी-मोटी चीज़ के लिए भी, उस तक भी पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।